छोड़िए। आज तो नहीं छोड़ेंगे। बुआ जी, आपको हमारी कसम। बेवकूफ लड़की, पीढ़ियों पहले हमारे साथ हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए हम सालों से तरस रहे हैं और ये आज भी अत्याचार सह रही है। इतना ही नहीं, इस घर को बर्बाद करने का हमारा उद्देश्य भी पूरा ना होने दे रही है। मन में आता है अभी प्रलोक भेज दें इसको, और इसके हाथ में बंधे इस धागे के कारण हम इसे छू भी नहीं पाएंगे। कुछ भी करके जल्द से जल्द इस धागे को इसके हाथ से उतरवाना पड़ेगा। गौरी, अपने कमरे में चलो। वाह जिज्जी, वाह। इससे पहले घर की बहुओं के लिए आपके दिल में इतना प्यार कभी नहीं देखा हमने। अचानक क्या हो गया आपको? हाँ, साज श्रृंगार, बहुओं के लिए इतना प्यार। किससे पूछ के जिज्जी, हम पूछते किससे पूछ के आप इतना बन ठन के घूम रही हैं घर में? हमसे पूछकर। अम्मा जी, विधवाओं का श्रृंगार त्यागना सालों से चली आ रही रीत है। अगर किसी गांव वालों ने देख लिया तो हमारे परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। हमारे लिए हमारी बेटी की खुशियों से बढ़कर कोई रीति रिवाज नहीं है कुलदीप। पिछले कुछ दिनों में हमारी बेटी ने बहुत कुछ सहा है। क्या सहा है जीजी ने अम्मा जी? हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारी बेटी के पीछे की जो कड़वाहट है उसका कारण किसी ने कभी जानने की कोशिश नहीं की। पति के चले जाने के बाद दुनिया के ताने सुनते सुनते बच्चों को बड़ा करना कितना कष्टदायक होता है, ये तो सिर्फ हम ही जानते हैं। हमने तो अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया, पर अगर हमारी बेटी थोड़ी सी खुशियों के लिए अपनी बेरंग जिंदगी में थोड़े से रंग भरना चाहती है, जी माँ उसके साथ हमेशा रहेगी। वाह अम्मा जी वाह, जिनके लिए मान मर्यादा रीति रिवाज सर्वोपरि था, वो आज एक विधवा को श्रृंगार के रूप में स्वीकार कर रही हैं। ये अपेक्षा हमें आपसे कतई नहीं थी अम्मा जी। जगदम्बा देवी, तुम तो बिल्कुल मेरे जाल में फंस चुकी हो।
तुम्हें ये पता ही नहीं कि जिस बेटी की आज तुम इतनी परवाह कर रही हो, उसको तुम खुद मेरे साए में बांध कर आई हो। आराम से। गौरी, 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 ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? वो गौरी दाल परोस रहे थे तो हाथ के ऊपर गिर गई। ज्यादा कुछ ना हुआ है, बस थोड़ा चल रहा है। दिखाओ। माँ जी को पहले से लगता है कि हम पूरे परिवार में दरार लाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर हमने रुद्र जी को सारा सच बता दिया होता और रुद्र जी माँ जी से बात करते तो माँ जी को हमसे और भी नफरत हो जाती, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। क्या यार गौरी, ध्यान कहाँ होता है तुम्हारा? पहले किचन में तेल उड़ा और अब ये। ध्यान से काम क्यों नहीं करती हो तुम? आओ हमारे साथ चलो। बैठो। हमारे बच्चों को किसी की नजर ना लगे। भोलेनाथ, बस इन दोनों को ऐसे ही साथ रखना हमेशा। जिंद जानिए, जीने के लिए वजह ना कोई अब तेरे सिवा चाहिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। समझ सकती हूँ आपकी परेशानी को सासू माँ। जब एक लड़की जिसकी औकात इस हवेली में नौकरानी बन के आने की थी और वो बहुरानी बनकर आ गई है तो आप पर क्या बीतती होगी। और ऊपर से अपनी सास की इज्जत ना करे, अपनी सास की एक भी बात ना माने तो कितना बुरा लगता होगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए सासू माँ, आपकी ये बड़ी बहू हमेशा आपका साथ देगी। हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करके उस गौरी को इस हवेली से बाहर फेंकवा देंगे। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है महुआ। बहुत बर्दाश्त कर चुके हैं हम। अब ये सास अपना असली रूप दिखाएगी, तुम बस देखती जाओ।
हमें बाहर निकालो। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो, हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो। अम्मा जी ने तो किसी को भी इस कमरे में जाने से मना किया है, फिर से रोशनी। हमें निकालो, हम यहाँ हैं। ये कमरे में तो कोई भी ना है, फिर दरवाजा किसने खोला? यही है वो छोटी वाली प्रेत। अरे सुन रही हो तुम? यही है वो। अरे निकालो गौरी हमें यहाँ से, निकालो हमें, हमें देखो। आइंदा इस कमरे के आसपास भी मत आना। ज्यादा देर इस कमरे में रहना ठीक नहीं रहेगा, अम्मा जी ने देख लिया तो गुस्सा करेंगी। हमें, अरे हमें सुनो। अरे यही है वो। अरे मत जाओ, वो यही ऊपर लटकी हुई है। मत जाओ, वो यही ऊपर लटकी हुई है। हमें निकालो यहाँ से। सुन रही हो गौरी? हमें बचाओ इस छोटी वाली प्रेत से, हमें बाहर निकालो। इतनी रात को कौन आ सकता है?
रात को यहाँ क्या कर रही है? हाँ गौरी, बात ही कुछ ऐसी थी इसलिए यहाँ पर आना पड़ा। हाँ बताइए क्या हुआ है? अरे पता नहीं किसी ने नल खुला छोड़ दिया। हे पार्वती भैया, पानी भर गया क्या? नहीं नहीं, घर में तो नहीं भरा, लेकिन टंकी पूरी खाली हो गई। अच्छा कोई बात नहीं, कल सुबह पानी आएगा तो हम भर लेंगे। अरे तुम समाचार वगैरह देखती नहीं हो, तुमको पता भी नहीं है। कल बड़े पाइपलाइन की सफाई होने वाली है, पूरा दिन पानी नहीं आएगा, समझी? इसीलिए हम परेशान हैं। देखो तुम एक काम करो, बाहर जो हैंडपंप है ना, 5-6 बाल्टियां लो और पानी भर के रसोई में रख दो, ताकि वो नाश्ते में काम आ सके और बर्तन भी धो सके। और हाँ, 2-2 बॉटल पानी भी ना सबके कमरे में रख दो, ठीक है? हम चलते हैं। इतनी रात को कैसे? हम एक काम करते हैं, हम सुबह भर कर रख देंगे। अच्छा, और तुम्हारी आंख अगर देर से खुली तो? गौरी, सुबह सुबह सबको पानी की जरूरत पड़ती है। और अम्मा जी कई बार रात में उठ के पानी पीती हैं, फिर क्या? देखो तुम हमसे बहस ना करो, हम तुमसे बड़े हैं ना, तो हम जो कह रहे हैं हमारी बात मान लो। अब जाओ, नीचे बाल्टियां रखी हैं, उसको उठाओ और भरो पानी, समझी? लेकिन अब जाओ। 1 मिनट। ये क्या तरीका है भाभी गौरी से बात करने का? अरे आप जानती हैं ना इसके हाथ में चोट लगी है, इसलिए गौरी कोई काम नहीं करेगी। आप बड़ी हैं तो क्या हुआ? इस घर में किसी ने रूल बनाया है कि सारा काम घर की छोटी बहू करेगी। खुद काम कर लीजिए। चलो गौरी सोने। अरे वाह गौरी, वाह! क्या वश में कर रखा है तूने हमारे बेटे को। खुद को एक शब्द नहीं बोलना पड़ा, और रुद्र ने तो सारा मामला संभाल लिया ना बेटा। माँ, गौरी ने हमसे कुछ नहीं कहा। वो तो भाभी गौरी को इतनी रात को काम करने के लिए बोल रही थी, तो हमने ने मना किया ना। तुमने मना नहीं किया बेटा, तुमसे मना करवाया गया। और ये जो भाषा तुम बोल रहे हो ना, ये भाषा भी इस लड़की ने सिखाई है, ताकि ये काम चोरी कर सके और अपनी जिम्मेदारी से भाग सके। नहीं माँ जी, हमने काम करने से मना नहीं किया है। हम तो केवल ये कह रहे हैं। निभाने की जिम्मेदारी अकेली गौरी की नहीं है माँ। गौरी के हाथ में चोट लगी है, गौरी कहीं नहीं जाएगी। रुद्र जी, आप परेशान नहीं होंगे, बस थोड़ा सा चला है, हम काम कर लेंगे। तो ठीक है, तुम अकेली नहीं जाओगी, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। चल। रुद्र, क्या बोल रहे हो तुम रुद्र? गांव के उत्तराधिकारी बनने की दौड़ में हो तुम, और तुम जाओगे बाल्टी लेकर? क्या फर्क पड़ता है माँ, उत्तराधिकारी को भी तो प्यास लगती है। हम पानी इस्तेमाल कर सकते तो भर क्यों नहीं सकते? वाह भारी दुनिया, वाह! बीवी के आते ही कैसा बेटा उसकी ताल पे नाचना शुरू कर देता है, ये आज देख लिया हमने। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा नहीं कहिए। रुद्र जी बहुत समझदार हैं। सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं, पूरे गांव की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं।
तो फिर उन्हें क्या जरूरत है हमारे ताल पर नाचने की? और रही बात पानी भरने की, तो रुद्र जी, अगर हमें आपकी मदद की जरूरत होगी तो हम पूरे हक से मांग लेंगे। आप आराम कीजिए, हमें ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगेगा। अगर हम तुम्हारे साथ चल देंगे तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी? रुद्र जी, आप मान लीजिए कि हम नकारे हैं और हम कोई भी काम अकेले नहीं कर सकते हैं। आप जो मान लेंगे तो फिर आप चलिए हमारे साथ हमारी मदद करने के लिए। ओके, जाओ, लेकिन अपना फोन साथ लेकर जाना। कोई प्रॉब्लम हो हमें कॉल करना। जी। जाओ। जाओ, अब तुझे पता चलेगा कि हमसे दुश्मनी मोल लेने का क्या नतीजा होता है।